हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आज एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फटाफट आप लोग हमारी क्लास से जुड़ जाइए। तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछे गए उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम देखेंगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव कौन सा था। तो ये डॉली, जी हाँ, डॉली भेड़ थी, जो कि आप लोग जानते होंगे कि यह आनुवंशिक रूप से एक भेड़ थी ये, और ये जो था अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव था, आनुवंशिक रूप से जो तैयार किया गया था। अगला देखेंगे, न्यायालयिक छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृक विवाद में संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में उपयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जब न्यायालयिक छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृक विवाद जब होता है तो संकटापन्न प्राणियों को खोज के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अगला देखेंगे, डीएनए के द्विहेलिक्स द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो इसे वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला देखेंगे, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है जीव अंतःक्षेपक, इसे आप लोग याद रखेंगे। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। जी हाँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। बायोचिप में होता है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। तो बायोचिप में आपका आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन तीनों होता है। एड्स विषाणु की बात करें तो एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाले हाल ही में विकसित तकनीक अल्ट्रासोनिक। जी हाँ, भ्रूणीय वृद्धि है जो उसे मापने वाले विकसित है, उसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है, लखनऊ में बना है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, क्या है, तो ये रेडियो आइसोटोप्स हैं। रेडियो आइसोटोप्स हैं जो नाभिकीय औषधियों नैदानिक उपचार के में प्रभावी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लाज्मिड। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रयोग किया जाता है, तो प्लाज्मिड प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, जीनोम चित्रण का संबंध की बात करें तो जीन्स के चित्रण से संबंधित है। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक की बात करें तो जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है। अगला देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान एयूजी है। जी हाँ, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था वर्ष 1983 में, इसे आप लोग याद रखेंगे, 1983 में। पहली क्लोन भैंस का नाम क्या है, तो पहली क्लोन भैंस जो है गरिमा सेकंड थी। यहाँ पहली क्लोन भेड़ की बात करें तो डॉली थी, जो ऊपर आपने देखा, और पहली क्लोन भैंस का नाम बताया तो गरिमा सेकंड थी, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। विश्व के प्रथम क्लोन ऊँट का नाम बताइए, तो ये इंजॉर्ज है। जी हाँ, विश्व के प्रथम जो क्लोन ऊँट था इसका नाम इंजॉर्ज था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है इंटरनेट मॉडेम का उपयोग कहाँ होता है, तो दोनों ADDA बदलाव में होता है। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। अगला देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 मेगाबाइट की बात करें तो 1024 किलोबाइट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। वही 1 गीगाबाइट की बात करें तो 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट की बात करें तो 1024 गीगाबाइट होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल की बात करें तो C शेल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या है, तो इसमें 32,768 से प्लस 32,767 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। माइनस 32,768 से प्लस 32,768 है, इसे ये इसकी इंटीजर की स्टोरेज रेंज है। C++ में टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो कंडीशनल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS वर्ड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या सॉफ्टवेयर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है कंपाइल के समय। BCC का मतलब ईमेल में क्या होता है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जी हाँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। इंटरनेट कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है तो इसके IP पते के आधार पर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर दिखाने के लिए उसका पता एंटर करना होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर, इसे आप लोग याद रखेंगे। कुकीज स्टोर होती है क्लाइंट पर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मालवेयर का एक प्रकार है वॉर्म्स। जी हाँ, मालवेयर किसका प्रकार है, तो वॉर्म्स का एक प्रकार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, तो ये वायरस है। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश हो सकता है चित्रों द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स द्वारा एवं डाउनलोड के द्वारा। तो ये इन प्रकार से इसमें कहो कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर सकता है। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था। जी हाँ, क्रीपर था, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था, इसे आप लोग याद रखेंगे।
स्पेलिंग टूल को टूलबार पर स्टैंडर्ड टूलबार पर रखा जाता है। स्पेलिंग टूल को स्टैंडर्ड टूलबार पर रखा जाता है। पेज नंबर दस्तावेज में निविष्ट किया जा सकता है हेडर और फुटर पर। कथन को अंडरलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में प्रयोग करते हैं यू। जी हाँ, यू अंडरलाइन के लिए यही प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में। ग्राफिकल पैकेज क्या है? तो ग्राफिकल पैकेज जो है कोरल ड्रॉ है। एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर साइन दिखाई देता है हैश टैग का। डीएफडी का पूरा नाम डेटा फ्लो डायग्राम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर एक एक्सेल वर्कबुक संग्रह होती है वर्कशीट का। डाटाबेस का उदाहरण नहीं है एमएस एक्सेस, ओरेकल, पीएल, एसक्यूएल। कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटि प्रदर्शित करता है बग में। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है पिनाका। आईसीटीसी का अर्थ है संचार। मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रदत्त विश्लेषण के लिए। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाता है बाइट्स में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। एक वेब ब्राउज़र है मोजिला। जी हाँ, मोजिला जो है एक वेब ब्राउज़र है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है? तो मोडेम करता है। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है तो आईआईटी कानपुर है, जिसके पास सुपर कंप्यूटर उपलब्ध है। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया किसानों के द्वारा। कंप्यूटर भाषाओं में भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयोग की जाती है उसे प्रोलॉग कहते हैं। विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता का अध्ययन क्लास कहलाता है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों और डाटा का आदान प्रदान करने वाले के वास्ते आवश्यक है मोडेम। तो यहाँ हमने देख लिया कि कंप्यूटरों के मध्य जो आंकड़े और डाटा होते हैं उनको आदान प्रदान के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आईसी वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं यूएसबी बोर्ड पर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे यूएसबी बोर्ड पर कीबोर्ड केबल कंप्यूटर लगाते हैं। 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट के। ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल। आईसीटी का तात्पर्य होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है 4 NAND गेट की। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों को सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। केवल पैकेट स्विचिंग का कार्य करता है इंटरनेट। सबसे तेज़ कंप्यूटर मेमोरी है कैश मेमोरी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना दी जाती है सीपीयू में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 5211 कोड। डेजी व्हील प्रिंटर है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो का MP3 है फाइल में। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के अवयवों को परिवर्तित कर तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या कहलाती है? तो मॉडेम कहलाती है। एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? गैलियम आर्सेनाइड कहा जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में हम फिर जो बचा रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जोड़ें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।